देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे हम लोग हल कर रहे हैं। तो ये जो मार्क्स है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड पेपर के लिए बता रहे हैं। 2020 में पूछा है, 22 में पूछा है, 25 में पूछा है। इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें लाना है। तो आएगा कैसे? सबसे पहला काम हम लिखते हैं हल tan इनवर्स, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 + x 1 - x। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एकदम मन खुश हो जाएगा सवाल से। यह है क्वेश्चन। माना हमें दिमाग ये लगाना है, ऐसा हम क्या करें कि मुझे tan इनवर्स मिल जाए, tan मिले, और tan मिलेगा तभी tan इनवर्स क्या होगा, कटेगा। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे x बराबर cos 2 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब cos 2 थीटा हमने माना, तो जहाँ जहाँ सवाल है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा बट्टा 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। यहाँ तक हो गया। अब समस्या आएगी कि 2 थीटा बराबर हम फार्मूला क्या सेट करें। बहुत पहले मैं फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या माइनस आया तो क्या हो गया, प्लस हो सकता है यहाँ पे, या एक फार्मूला और होता है cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। माइनस आएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये यहाँ पे फार्मूला दोनों मैं अप्लाई करूँगा जिससे मुझे रास्ता मिलेगा। रास्ता कैसे मिलेगा? tan इनवर्स 1, जहाँ 1 + cos 2 थीटा लिखा है उसके जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा के जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टा, फिर नीचे वही सेम लिखना है हमको, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मैंने लिख दिया, अच्छे राइटिंग में लिख दिया। अब इसका हम ले लेते हैं वर्गमूल। तो सबको पता है कि अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा बेटा, कड़ी में 2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2 sin थीटा बटा कड़ी में 2 cos थीटा, कड़ी में 2 यहाँ sin थीटा। ये मैंने यहाँ तक जो है रख दिया। कड़ी में 2 यहाँ से क्या करेंगे, कामन। तो कड़ी में 2 कामन हो गया, क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा बटा कड़ी में 2 यहाँ भी कामन हो गया, cos थीटा प्लस sin थीटा। कड़ी से कड़ी मेरा कट गया, बचा क्या अपने पास, tan इनवर्स। अब हमको tan चाहिए, तो tan लाने के लिए हम यहाँ से किसको कामन करेंगे, cos को। तो cos थीटा हम कामन कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 - जब हम कामन करते हैं तो वो चीज़ इसके नीचे चला जाता है, बट्टा यहाँ भी हम cos थीटा को कामन करेंगे, 1 + sin थीटा बटा के cos थीटा। cos से cos कट गया, क्या आया अपने पास, 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा। लिख दिए। अब हमको दिमाग लगाना है कि वो मैं क्या करूं कि जिससे मेरा tan इनवर्स आ जाए। तो सिंपल सूत्र होता है, पढ़े होगे तुम लोग, tan A - B बराबर tan A - tan B बटा 1 + tan A इंटू tan B। यह होता है फार्मूला, ध्यान देना बेटा, यह होता है फार्मूला। इसके बराबर यह फार्मूला। तो हम अपने से, अपने बुद्धि विवेक से चाहे
तो 1 के जगह हम अपने से लिख दें tan 45 tan थीटा बटा 45 का मान होता है 1, या 1 प्लस अपने से tan 45 tan थीटा, यह मैंने यहाँ तक लिख दिया। tan 45 का मान 1 tan थीटा, यहाँ 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग ध्यान देते हो अपने क्वेश्चन पे तो क्या हो सकता है, tan इनवर्स tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a और tan b, tan a माइनस b का, तो a के जगह हम लिखेंगे बेटा 45 माइनस b के जगह हम लिखेंगे थीटा। ध्यान देना 45 माइनस हमने लिखा थीटा। अब इसके बाद अगर देखें तो tan से tan मेरा क्या हुआ, कट गया। 45 को हम चाहें तो लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा। अब सवाल पे आते हैं, हमने इसे ही माना था x बराबर cos 2 थीटा, या हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ये cos 2 कहाँ जाएगा, नीचे। ध्यान देना cos 2 नीचे चला जाएगा तो पोजीशन क्या होगा, x बटा के, यहाँ पे मैं यहाँ पे न दिखा के इस टॉपिक को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, स्पेस कमी है थोड़ा सा यहाँ सामने। इस पॉइंट को ये जो लिखा है इसको हम ये लिख सकते हैं x बराबर cos 2 थीटा, या 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x। cos जब इधर जाएगा तो इनवर्स, या थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x। तो यही पार्ट हमको यहाँ पे लिखना है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये जो आया इसी को हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है, जो हमको आंखों के सामने दिया हुआ है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। या इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, या 2 को कहाँ लिख सकते हैं, नीचे, यहाँ जैसे बताए हैं। तो यहाँ बेटा ये सब जितना लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ये क्या है, ये हमारा एक तरह से क्या है, फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फार्मूला। बाकी हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। आओ देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आखिर हल कैसे होगा, यहाँ फोकस करना अच्छे से। अब मुझे हटाना क्या है, काट हटाना है। तुम लोग को सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कास स्क्वायर थीटा बटा 2, इसके बराबर भी कितना हो सकता है, 1। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। पहले हम रफ पे बनाते हैं, रफली वर्क करते हैं। हाँ, ये हल मेरा हो रहा है, मान लो हल में मैं क्या करता हूं कि मैं एक अंडर रूट चूज करता हूं। ध्यान देना, एक अंडर रूट चूज करता हूं। हम इस एक के जगह ये लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 हमने लिख दिया, प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कास एक्स बटा 2। किसका सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा 2 कास एक्स बटा 2 का क्या हो सकता है बेटा, होल स्क्वायर। अब करणी में से अगर हम इसको निकालेंगे तो साइन एक्स बटा 2 कास एक्स बटा 2 हो जाएगा। अब यही असली मेरा कमाल है, यही तुम्हें रास्ता देगा। कैसे रास्ता बनेगा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे रास्ता कैसे बनेगा।
सबसे पहला काम हमें करना है, काट, सवाल पे आते। सवाल में जहां 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, ध्यान देना है, कड़ी में 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, उसके जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटा 2 कास एक्स बटा 2 प्लस अपने स्थान पे। यहाँ करड़ी में प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा है, और यहाँ अगर माइनस है तो हम भी क्या लिखेंगे जी, हम भी लिखेंगे क्या, माइनस लिखेंगे। ध्यान देना, हम भी लिखेंगे माइनस। यहाँ की जो सिचुएशन आंखों के सामने, यहाँ भी वही है, साइन एक्स बटा 2 प्लस कास एक्स बटा 2 माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाले को, साइन एक्स बटा 2 माइनस कास एक्स बटा 2। ध्यान देना, और हम पूरे सवाल को मझले कोष्टक में लिखते हैं, चूंकि मैंने एक छोटे कोष्टक का प्रयोग किया है। कास से कास कटा, क्या बचा, काट इनवर्स साइन, साइन अगर हम करेंगे तो आएगा, ध्यान देना, साइन और साइन अगर जोड़ेंगे तो आएगा 2 साइन एक्स बटा के 2। अब यहाँ के बाद अब सवाल को हम फिर अपने रूप में लाते हैं, तो देखो क्या बनता है अपने सवाल में, माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अंदर का चिन्ह जब बदलेगा साइन, अच्छा एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड लगाते हैं। राउंड से फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूं। चूंकि मुझे चाहिए यहाँ काट, मुझे क्या चाहिए, काट। अगर हम सीधा साइन और कास को लिखेंगे तो कास से कास कटेगा तो ऊपर बच जाएगा साइन, और नीचे अगर माइनस से अंदर का चिन्ह बदलेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, नीचे बचेगा कास। साइन बटा कास किसका मान होता है, टैन का होता है। अब यहाँ जब टैन आ जाएगा तो हम लोगों के लिए समस्या है, चूंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए काट, और यहाँ आएगा क्या, टैन। तो टैन से मेरा कट नहीं पाएगा, अब कट नहीं पाएगा तो ये मेरा आ नहीं पाएगा, ये मेरा सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन लगाएंगे कि ये जो सवाल को हमने सेट किया है, ध्यान देना, 1 प्लस साइन एक्स है तो ये प्लस में ना है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन अगर कास पहले हो जाए साइन बाद में हो जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे वही ऑप्शन लगाने का प्रयास करेंगे जिसके वजह से हमारी सवाल क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कैसा कंसेप्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या आ रही है, यहाँ पर भी हम दिखा दे रहे हैं। पहले साइन एक्स बटा 2 कास एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद का साइन से साइन मेरा कटा, क्या बचा, देखो क्यों ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान देना, काट इनवर्स, ध्यान देना, काट इनवर्स, और काट इनवर्स के बाद 2 साइन एक्स बटा 2 और कास कास 2 कास एक्स बटा के 2, 2 से 2 कट गया। अब साइन बटा कास को अगर लिखेंगे tan एक्स बटा 2 हो गया, ध्यान देना। अब ये कटने के कोई चांस में नहीं है, नहीं ना है। तो अब हम भाई, हमने तो पूरा सीरियल नंबर से लगाया, अब मैं शुरू में ही अगर कास बताया होता तो तुमको पहला क्वेश्चन होता है काहे बदे कास लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने सीरियल नंबर से पहले तुमको दिखाया कि यहाँ पे साइन करने से एक कटने का चांस हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम साइन वाले पार्ट के जगह उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब क्या है, जो साइन और कास है वहाँ स्थिति अगर हम चेंज करें, तुम लोग को मैं एक बार ऐसे बताया, अब ऐसे बता रहे हैं, कास स्क्वायर, यहाँ पे स्थिति अगर हम साइन करें, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ये देखो तुम लोग। यहाँ मैंने
कास पहले लिख दिया, साइन बाद में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन आएगा, यहाँ कास होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन। हम यहाँ भी डायरेक्ट भी चाहे तो बदल सकते हैं, यहाँ भी कास होगा, यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास साइन हो जाएगा। अब जितना हम लोगों का सवाल है, हर जगह अगर एक्सचेंज करेंगे तो देखो बेनिफिट क्या मुझे मिलेगा, यहाँ कास हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ कास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन। तो इससे मुझे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि साइन से साइन मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कास और कास अगर हम जोड़ेंगे तो कास और कास अपने पास कितना, यहाँ भी सेम वैसे कर देते हैं, यहाँ भी एक्सचेंज कर देते हैं, कास कर दिए, साइन कर दिए, कास करिए, साइन किए, माइनस से अंदर का चिन्ह हमारा बदल जाएगा। तो स्थितियां कहाँ की होगी, देखो ध्यान से, काहे ऐसा करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा, चूंकि यहाँ पे काट पूर्ण रूप से हल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। तो हम लोग अब यहाँ पे कास कास कितना, 2 कास x बटा 2, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कास से कास मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन साइन अगर जोड़ेंगे तो 2 साइन x बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब काट रहेगा लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ मेरी बदल जाएगी। अब स्थिति क्या आ जाएगी, काट x बटा के 2, कास बटा साइन का काट, काट से काट कट गया, बचा क्या अपने पास, x बटा 2, जो कौन साइड है, राइट हैंड साइड है। तो हम आराम से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो काहे मुझे ऐसा करना पड़ा है, मैंने फर्स्ट में भी लगा के बता दिया और मैंने सेकंड में भी इसको लगा के दिखा दिया कि इतना लाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको एक्सचेंज करना पड़ा है, बदलना पड़ा है, कास को पहले और साइन को बाद में करना पड़ा है। तो यहाँ तक बेटा तुम लोग लगा लो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बहुत फेमस, 8 नंबर में अगर पूछेगा तो 8 नंबर में, अब 5 में भी पूछ सकता है। अच्छा का चाहिए हमके, tan चाहिए। अब सबके पता है कि कास यक्स के जगह सूत्र होला कास स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन एक्स स्क्वायर बटा के 2। फार्मूला याद होना चाहिए, तभी तो रास्ता बनेगा, नहीं तो रास्ता नहीं बन पाएगा। और यहाँ 1 माइनस लिखा है तो इसके जगह साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कास स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर 1, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कास एक्स बटा के 2। ये 3 फार्मूला देखो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। tan इनवर्स कास के जगह कास स्क्वायर एक्स बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। क्लियर, क्लियर कट एकदम। 1 के जगह क्या लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा के 2 हो गया, माइनस 2 साइन एक्स बटा 2 कास एक्स बटा के 2। मैंने इतना को लिख दिया। अब tan इनवर्स सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार कास x बटा 2 फिर प्लस साइन x बटा 2, एक बार कास x बटा 2 माइनस साइन x बटा के 2 बट्टा यहाँ साइन साइन a माइनस कास x बटा 2। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, यह सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। यहाँ साइन x बटा 2 माइनस कास x बटा 2 मैचिंग नहीं कर रहा है, कटने का कोई चांस हमको आंखों से अभी तक कटने का कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो इसके लिए अब हम लोगों को करना क्या है, हम क्या करें कि ये मान हमारा कट जाए।
फिर वही चीज़। हाँ 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 स्क्वायर कर रहे हैं, बस एक मिनट एक चीज़ बता दें। यहाँ पे हमको सिचुएशन पता नहीं चल रही है। ये सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर का है होल स्क्वायर, लेकिन नियम होता है कि होल स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं। होल स्क्वायर अगर है तो हम अंदर अंदर चेंज करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको tan इनवर्स cos x बटा 2 साइन x बटा के 2 यहाँ cos x बटा 2 साइन x बटा 2 बटा, इसमें हम चाहें तो cos पहले कर ले और साइन हम बाद में होल स्क्वायर अपने स्थान पे। चूंकि जब चेंज होता है तो माइनस होता है, लेकिन माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ठे से एक ठे हमने क्या किया, काट दिया। बचा क्या अपने पास बचा क्या, tan इनवर्स क्या बचा, cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2। नीचे क्या बचा जी, cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा के 2। अब हमको tan लाना है तो क्या कॉमन करना पड़ेगा, cos कॉमन करो, cos इनवर्स x बटा 2 1 माइनस साइन x बटा 2 बटा cos x बटा के 2। मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जब ये कॉमन करेंगे नहीं रहेगा तो इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ भी cos इनवर्स x बटा 2 1 माइनस साइन x बटा 2 बटा cos x बटा के 2। cos से cos कट गया, ये tan इनवर्स जस का तस रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो cos से cos मेरा क्या हुआ, कट गया। क्या आया मेरे पास, tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा cos का tan x बटा 2 1 प्लस tan x बटा के 2। अब इतना के बाद मुझे tan लाना है तो एक के जगह सबको पता है, सबको इतनी बात पता है कि हम एक के जगह tan इनवर्स एक के जगह π/4, यहाँ पे 1 माइनस, रुक जाओ बेटा, कहीं चिन्ह में कहीं देखो कुछ चिन्ह छूटा है का जी, हाँ 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 यहाँ पे छूटा है। यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, यहाँ किसका, माइनस का। तुरंत हम लगाएंगे रुक जाएंगे, अपने आप पे हम रुक जाएंगे। tan π/4 tan x बटा 2 बट्टा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/4 इंटू tan x बटा 2। अब अगर हम देखें तो किसके फार्मूला पे जा रहा है, कौन सा फार्मूला पे बैठ रहा है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। मैं कई बार इस सूत्र को लिख चुका हूँ, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका सूत्र होता है जी, ये tan a प्लस b का, tan बराबर tan a प्लस b का ये क्या है, फार्मूला है। तो tan इनवर्स tan a का मान π/4 प्लस b का मान x/2। tan से tan कट गया, क्या आया अपने पास, π/4 प्लस x बटा 2। यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर मिलते हैं। अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो एनसीईआरटी सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स a cos x माइनस b साइन x b बटा cos x प्लस a साइन x को सरल करना। a बटा b tan x बड़ा होना चाहिए और माइनस x से क्या होना चाहिए, छोटा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला काम सवाल में हमें लाना है tan। तो tan लाने के लिए हमेशा क्या कॉमन होता है, cos को क्या करना है, कॉमन। तो हम इसमें से अगर cos को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा,
ए माइनस बी साइन एक्स बटा के कास एक्स। ध्यान देना मेरी बातों पे अच्छे से। और इसमें से एक काम करते हैं कि b को भी हम कॉमन करते हैं। पहले एक लाइन के बाद बताते हैं, छोटा छोटा स्टेप बताते हैं। कास एक्स और b कास एक्स तो कॉमन हो गया, प्लस a साइन एक्स बटा कास एक्स। ये तो हो गया मेरा पहले एक तरीका। अब कास से कास तो मेरा कट गया, लेकिन बचा क्या? tan इनवर्स, ध्यान देना बेटा, b tan x b a, यहां पर भी हो गया tan x। लेकिन बेटा अगर हम सूत्र पर ध्यान दें अपने, तो tan a माइनस बी बराबर सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ध्यान देना, ये फार्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है। तो बैठ तो रहा है मेरा, लेकिन यहां मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए। किसी भी हाल में मुझे एक चाहिए। तो जब एक चाहिए तो हम b को भी क्या करेंगे? b को भी कॉमन करेंगे। b को भी कॉमन करेंगे। तो बेटा यहां से b कॉमन करेंगे तो कॉमन तो हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके नीचे, माइनस tan x बट्टा b यहां से कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहां पे बचेगा 1, यहां पे a बट्टा b, जहां नहीं रहता है वो चला जाता है उसके नीचे। b से b मेरा कट गया। अब हम रास्ता बनाएंगे अपना। tan इनवर्स का बनाएंगे रास्ता में? a बट्टा b tan x बट्टा 1 प्लस a बट्टा b tan x। अब हमको फिर समस्या हो गया, भाई a बट्टा b बराबर तो हमें कुछ पता नहीं है, तो यहां लिखेंगे माना tan थीटा बराबर a बट्टा b, या थीटा बराबर tan इनवर्स a बट्टा b हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशन को हल करने के लिए हम अपने से, अपने बुद्धि दिमाग से, जहां पे tan लिखा हुआ a बट्टा b, वहां पे हम अपने से लिखेंगे tan थीटा माइनस tan x बट्टा 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। हमने सजा दिया अच्छे से मैंने सजा दिया। किस सूत्र पे जा रहा है? tan इनवर्स किस सूत्र पे? tan a माइनस b। a के जगह क्या है? थीटा, b के जगह क्या है? x। हमने लिख दिया, ठीक। छोटा कोष्टक लिखा इसलिए मझला कोष्टक। tan से tan कट गया, बचा क्या? थीटा माइनस x। अब जहां थीटा लिखा हुआ है, थीटा के जगह हमने क्या लिखा है बेटा? tan इनवर्स a बटा b माइनस x। ये जो आया यही हमारा इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो।